ठीक है, कर दिया मैंने। एक तो ये है कि उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है, ये पता करना है। देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड PFR पेशेंट ट्रीटेड ओनली विद कन्वेंशनल फिजियोथेरापी। जो कन्वेंशनल अप्रोच है उससे भी कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है। तो कन्वेंशनल पे भी चेक करना है हमें, और ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है एक पिलर डिवाइस, इसके थ्रू भी चेक करना है कि उनमें इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। गॉट इट। तीसरा, देयर विल बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन ऑक्सीजन सैचुरेशन लंग फंक्शन इन पेशेंट ट्रीटेड एज एक्यूपुलर डिवाइस एंड पेशेंट ट्रीटेड ओनली विद कन्वेंशनल फिजियोथेरापी। इनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं। गॉट इट। अब देखिएगा, मैं आपको सबसे पहली चीज आपको इसका डेटा बताता हूँ। इसमें नल हाइपोथेसिस 3 और अल्टरनेट हाइपोथेसिस वो 3 भी थ्री रहेंगी ना, उसकी अपोजिट अल्टरनेट हो जाएंगी नल की। अल्टरनेट वाला भी इन्होंने नल की तरह ही लिख दिया, नल वाला भी इन्होंने अल्टरनेट की तरह ही लिख दिया। नहीं, यहाँ सिग्निफिकेंट है, यहाँ नो थर्ड वाला सिग्निफिकेंट देखिए सर, थर्ड है। वाला, थर्ड वाला, थर्ड वाला, थर्ड नल हाइपोथेसिस में देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। हाँ ये पकड़ लिया आपने, सही है। सर मैं यही काम कर रही हूँ। जैसे सर आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस बाइफरकेट किए हैं ना, हाँ हाँ मैंने क्या किया है, 4 हाइपोथेसिस बना दिया है। हाँ दे मेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, हाँ men are not responsible for environment protection, female are responsible for environment protection, female is, 4 मेरे हाइपोथेसिस हैं। नल और अल्टरनेट ऐसे मैंने बकेट में नहीं किया है। तो ये कितना अच्छा लग रहा है, मेरा कैसा लग रहा है। अब देखिएगा, मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इसको मैं कैसे एनालिसिस, अभी ये आया ये शाम को मेरे पास, और हम्म। आई जस्ट डू दिस विद इन 2 आवर, 2 घंटा मैक्सिमम लगता है, विथ रिजल्ट लिख के रिपोर्ट बना के। ठीक है, वो मैं बताऊंगा। इसके पहले जो मैंने आज करी, सुबह आई थी, उसको मैंने करके दे आपको दी। लगता है सर, हमें तो तो पहले मैं डेटा आपको दिखाता हूँ। पहले एक्सेल पे ही देख लें डेटा, 15-15 ऑब्जर्वेशन है खाली। देखिएगा, अच्छा। ये डेटा है। हम्म इसमें एक ही दो डेमोग्राफिक वेरिएबल है, एज और जेंडर। ठीक हो गया। बाकी प्री PFR, पोस्ट पोस्ट भी। PFR, SPOT और SPOT पोस्ट, तो ये कंट्रोल ग्रुप है। कंट्रोल ग्रुप नहीं है ना, जिसको कन्वेंशनल अप्रोच से ट्रीटमेंट दिया गया, वो उस डिवाइस से नहीं दिया गया यस यस। है ना। पहले भी दे रहे थे भाई, कन्वेंशनल अप्रोच भी यूज हो रही, वो भी सिग्निफिकेंट प्री पोस्ट में डिफरेंस तो बताएगी नेचुरली, ऐसे ही। है ना। यस अब यस। एक्सपेरिमेंटल में भी यही चीज है, पर अपन को क्या करना है कि वो देखना है कि इसका जो पोस्ट आ रहा है कन्वेंशनल का, और जो उस डिवाइस को यूज करके एक्सपेरिमेंटल में जो पोस्ट आ रहा है, उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं। गॉट इट। तभी तो पता चलेगा ना वो डिवाइस को जेड ऑन कर रही है कि नहीं कर रही है। प्री पोस्ट तो ये कंट्रोल वाला ही देगा, क्योंकि यहाँ भी कुछ ना कुछ थेरेपी तो दे ही रहे हैं ना वो। तो सर आप क्या डिफरेंस इन डिफरेंस निकालेंगे। हाँ, अब वो कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ। देखिए, अपन क्या करेंगे, इसमें एक हाइपोथेसिस तो कंट्रोल की प्री पोस्ट की बनेगी ना। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन PFR प्री एंड PFR पोस्ट इन कंट्रोल ग्रुप। ओके। कंट्रोल। दूसरी ठीक है। SPOT की बनेगी, तो हम्म। 2 ये हो गई। ऐसे दो ही 2 नल बने। एक्सपेरिमेंटल में बनेंगी, हाँ। है ना। एक्सपेरिमेंटल भी सेम डेटा है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये एक्सपेरिमेंटल का डेटा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप सर ऊपर मैं लिखा है। समझी नहीं कि मतलब इसी में जब प्री पोस्ट दोनों दिया हुआ है तो फिर अलग अलग डेटा कैसे आ गया। एक देखिएगा, कन्वेंशनल है और एक उस डिवाइस से हो रहा है ना। हाँ देखिए, एक कन्वेंशनल अप्रोच फिजियोथेरापी में ये लोग यूज करते थे लंग्स के लिए, हम्म। वो कंट्रोल ग्रुप में वो अप्रोच यूज करी है उन्होंने। हम्म। तो इम्प्रूवमेंट तो होता ही होगा ना, उसमें भी इतने तो सालों ये से यूज होते 4 हैं। वेरिएबल्स हैं क्या, PEFR प्री, PEFR2, मतलब PEFR और SPO2, ये दो बस दो ही स्केल है, दो ही स्केल दो है। है दोनों ना, में दो एक दो प्री स्केल है, गॉट कंडीशन इट। है और एक पोस्ट 2 कंडीशन है। ग्रुप बना लिए, एक कंट्रोल का ग्रुप अलग कर लिया प्रीति हाँ जी, ठीक 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 और दूसरा उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वाला ग्रुप अलग कर लिया, जिसको वो डिवाइस से ट्रीटमेंट दिया गया, ठीक ठीक है। है ना। और कन्वेंशनल को जो जो कंट्रोल है, उनको कन्वेंशनल तरीके से ट्रीटमेंट दिया गया, ठीक है ना। तो हमें ठीक। वही देखना है कि कन्वेंशनल में भी प्री पोस्ट में डिफरेंस तो रहता ही होगा ना, तभी तो दे रहे हैं वो ट्रीटमेंट, ऐसे ही है। हाँ, है ना। इसमें इफेक्टिव ज्यादा होगा वो हमें देखना हाँ, होगा। वो हमें देखना। अब उसकी इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए हमें प्री से कोई लेना देना नहीं है दोनों के। हम्म
हम वहां क्या करेंगे कि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाएंगे कंट्रोल के पोस्ट पे और एक्सपेरिमेंटल के पोस्ट पे। इंडिपेंडेंट क्यों लगेगा? क्योंकि वो पेशेंट ही अलग हो गए दोनों, कंट्रोल में अलग पेशेंट है और एक्सपेरिमेंटल में अलग पेशेंट है। समझ में आया? और जब प्री पोस्ट लगाएंगे तो वो पेयर टी टेस्ट लगेगा, क्योंकि सेम पेशेंट पे प्री है, सेम पे पोस्ट है। गॉट इट? ठीक, यहाँ गॉट तक इट। कंसेप्ट समझ में आ गया? बस इतना समझ लिया तो आपने पूरा कर लिया फिर। क्या? ये अब जो पिन लगेगा सिंगल वाला डबल वाला वो समझ नहीं आ रहा ना, वो तो आपने बताया तो समझ आया, हम उसको कैसे कर पाएंगे वो समझने वाली बात है, अच्छा अच्छा कहाँ पे क्या लगेगा। देखिए, प्री पोस्ट में तो हमेशा पीयर टी टेस्ट लगता प्री है ना? पोस्ट जैसा पेड़ लगता है, हाँ ठीक। हमेशा पीयर लगता है। अब हम्म मैं सबसे, देखिए जमोवी टूल है, बहुत हम्म ओपन सोर्स टूल है, बहुत इजी टूल है। यदि आप इसको देखेंगे तो ये टूल आपको, जैसे मैंने ओपन किया है ना, बहुत सिंपल सा दिख रहा है ना, डिटेल एसपीएसएस से भी बहुत सिंपल है सारा है इसमें, है ना? अब इसमें क्या करेंगे, आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन या स्पेशल इंपोर्ट, मैं नया डेटा ले रहा हूँ है ना, तो स्पेशल इंपोर्ट करूंगा। यानी अब जो जहां से मुझे CSV ब्राउज, फाइल है एक्सेल की इसको शिफ्ट करेंगे। हाँ, पोर्ट यहाँ से कर। ब्राउज करूंगा डेटा को, और ये डेटा मेरा डाउनलोड्स में है। मैं पहले कंट्रोल वाली ले रहा हूँ। ओके, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ऊपर जम्मू एंड टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, हम्म तो भाई मैं इसको कंट्रोल लिख दूं तो मुझे पहचान में आएगा ना। मैं दूसरी फाइल भी ओपन करूंगा एक्सपेरिमेंटल की बाद में, तो मैं हम्म पहचानूंगा कौन सा, हम्म कैसे, कि कौन सा कंट्रोल है कौन सा एक्सपेरिमेंटल। मैं कंट्रोल एस करूंगा, यहाँ जाके कंट्रोल से सेव करना है, खाली सेव एस नहीं, खाली सेव करेंगे। और यहाँ जैसे ही आया तो मैं लिख दूंगा कंट्रोल। ओके, और इसको सेव का करना मैं वहीं कर लेता हूँ जहां पे था, डाउनलोड्स में। ओके, हम्म कंट्रोल के नाम पे ये इसकी ये वाली फाइल बन जाएगी OMV। ठीक है, हम्म ये फाइल बन गई जम्मू भी OMB। है ना, तो ये कंट्रोल लिखा हुआ दिखने लगा अब यहाँ, हम्म ठीक है ना? ऐसा ही मैं फिर से बता दीजिए वो सेव वाला बटन कहाँ पे आया था। ये यहाँ से क्लिक करके ठीक सेव, ठीक ठीक है ना, ये सब इधर ही है। इसको ठीक। कर देंगे वापस। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करता है, कई बार ये 3 कॉलम फ्री दे देता है खाली, हम्म हम्म उसके बाद से डेटा इसने इंसर्ट किया। तो हम क्या करेंगे, ये कॉलम सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के ये 3 कॉलम हमने सिलेक्ट कर लिए जो ब्लैंक। हम्म फिर ये डेटा टेप पे गए, हम्म ठीक है। डेटा टेप पे ये कॉलम के लिए दिख रहा है लंबी लाइन ऐड और ग्रीन, डिलीट, और हाँ। एड और डिलीट, और ये रो के लिए हम्म दिख रहा है आपको, बहुत नहीं सिंपल बिल्कुल है सिंबल है, एक रो का वापस। सिंबल एक डिलीट का, है ना, ठीक हो गया। क्लियर हुआ? तो मैं हम्म इसको डिलीट मारूंगा, तो ये ठीक। पूछेगा डिलीट 3 कॉलम्स, मैंने कहा ओके, हो हम्म गए 3 कॉलम डिलीट। सही। दिख रहा है ये डेटा मेरा जो एक्सेल पे था वही, एग्जैक्ट सेम डेटा आ गया। ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या है। सबसे पहली चीज इसमें वेरिएबल, वेरिएबल पे हम आते हैं तो ये सब वेरिएबल दिए हुए इसने है ना, ये सीरियल नंबर ये सब। ओके, जैसे मैं किसी भी वेरिएबल पे क्लिक करूं या एडिट करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। अब डेटा पे जब मैं हूं, मुझे कोई वेरिएबल का टाइप चेंज करना है। अब यहाँ ये दे रहा है ऑर्डिनल, दे रहा है ये 3, यस ये बन रहा है ये ऑर्डिनल के, है ना, ये हम्म ऑर्डिनल तो नहीं है, ये तो स्कोर है, कंटिन्यूअस है, न्यूमरिक है। यस 60 90 100 तो यस। मैं डबल क्लिक करूंगा, आ गया यहाँ, हम्म डबल क्लिक किया बस मैंने उस पर। नॉमिनल दे रहा है ये मेजर टाइप, जबकि नॉमिनल नहीं है भैया, ये मेरा है कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस। बस। और इंटीजर, ठीक है, इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है, मिसिंग वैल्यू नहीं है इसमें। व्हाट इट इज इट, जैसे ही मैंने कंटिन्यूअस किया ये स्केल बन गया कि नहीं बन गया यहाँ पे सिंबल। और फिर इसको मैं ये वाले एरो को ही हाइड कर दूंगा, हो गया। ऐसे ही मैं इन तीनों को करना चाहता हूं तो तीनों को साथ में सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। और सेटअप पे जाएं या फिर आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, तो जैसे मैं यहीं से कर देता हूं, ठीक है। इसको भी मैंने कंटिन्यूअस कर दिया, ये भी गया, इसको कर देता हूँ, वो साथ भी हो जाता है, पर मैं अभी उसको, सर मैं नॉमिनल ऑर्डिनल और कंटिन्यूअस भूल गई। देखिए नॉमिनल नेमिंग होता है, जेंडर वाला नॉमिनल है, ये वन। लिखा हुआ है यहाँ, हम्म है ना। और ये जो है एज, हम्म जैसे एज जो है हम्म नॉमिनल है पर इंटीजर में,
इंटीजर है बिल्कुल। नॉमिनल में इंटीजर में एज, तो इसको भी कंटिन्यूस करें, है ना? ओके। नॉमिनल इज ओनली फॉर मेल फीमेल। हाँ, नॉमिनल फॉर मेल फीमेल। सीरियल यानी नंबर भी हम नेम्स ऑर्डिनल में वगैरह दें, जो आ जाए ना। हमेशा सीरियल नंबर भी हम नॉमिनल में ही देते हैं। जो आईडी होती है ना मैडम, उसको कभी भी हम न्यूमरिक नहीं रखेंगे, कंटिन्यूस नहीं रखेंगे, ठीक है? ये तो नॉमिनल है, ठीक है, ठीक है, ये नॉमिनल है। जहां कैरेक्टर नॉमिनल है वहां ए भी लिखा हुआ है, देखिएगा आप, जेंडर में दिख रहा है ये लिखा हुआ छोटा सा, यहाँ नहीं है ये, है ना? यहाँ इंटीजर है। इंटीजर है। तो इस प्रकार से अपना डेटा पहले अपन ने प्रिपेयर कर लिया, बहुत आसान काम है, ठीक है? डेटा तैयार हो गया। इसमें डेटा के साथ अपन ज्यादा वो नहीं कर सकते, मैनिपुलेशन, है ना? जमोवी में अपन पहले से फ्रेश डेटा हो लगभग, उस पे काम करना बहुत आसान है। अब देखिएगा, मैं आता हूँ एनालिसिस पे, ठीक है? ठीक है। एनालिसिस पे आया, मैं एक्सप्लोरेशन देखना हूँ, डेटा एक्सप्लोरेशन, ठीक है? मैंने इस पे क्लिक किया, डिस्क्रिप्टिव है, स्कैटर प्लॉट है, परेटो चार्ट है, ये दिया हुआ। मैं डिस्क्रिप्टिव लेना चाहता हूँ, मैंने डिस्क्रिप्टिव लिया, तो यहाँ इसने क्या किया, मुझे पूरे वेरिएबल का नाम दे रहा है, यहाँ मुझे 2 विंडो दे रहा है, और यहाँ मुझे आपने जो स्टैटिस्टिक्स पिक दे। करना है यहाँ से आप पिक हाँ, करते यहाँ से जाएं। पिक करना है, जैसे मैंने एज पिक किया, ठीक है? तो एज का मुझे क्या क्या बता रहा है, देखिए स्टेटिस्टिक्स यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। मिसिंग तो है ही नहीं, तो मैं मिसिंग हटा दूंगा, तो मिसिंग वाला हट गया यहाँ से। टोटल 15 ऑब्जर्वेशन है, मीन इसका 41.5 ईयर्स है एज का, मीडियन 38 ईयर्स है, स्टैंडर्ड डिविएशन 15.3 है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम एज 22 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 64। तो वही अपना 6 पॉइंट समरी मिल गई, हाँ, मीडियन इसीलिए एकदम डिफरेंट है मीन से। है ना? अब इसकी स्क्यूनेस यदि आपको देखना है तो ये क्लिक करें, ये स्क्यूनेस भी बता दी 0.299, मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। 0.5 से कम है ना मैडम? यस, दिस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? हम्म अब डेटा बहुत कम है तो नॉर्मलिटी चेक करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? 15 ही ऑब्जर्वेशन है, गॉट इट? तो हम नॉर्मलिटी चेक नहीं करेंगे इसमें। ये तो ये पहली चीज हो गई। अब मैं इसमें कुछ ग्राफ बनाना चाहता हूँ, प्लॉट्स बनाना चाहता हूँ, सर तो 64 से लेके 22 का एज ग्रुप है, फिर भी स्क्यूनेस नहीं है। हाँ, स्क्यूनेस नहीं है ना, इसमें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अभी हिस्टोग्राम बना के बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। बन गए? तो स्क्यूड नहीं बोलेंगे। स्क्यूड नहीं है ये, क्योंकि स्क्यूनेस अपनी बहुत कम है उधर। 0.299 है ना। हाँ वही तो है, लेकिन देखने में नहीं क्यू लग रहा क्यू कि प्लॉट से भी 20 देख से सकते हैं, 60 के बीच में है। पर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बहुत ज्यादा। देख रहे हैं ना हाँ। आप, यहाँ पे क्यू क्यू प्लॉट में स्केटर्ड है। हम्म अपन नहीं बोल सकते इसको, बॉक्स प्लॉट भी देख सकते हैं हम। बॉक्स हम्म प्लॉट भी, विस्कर जो है, ये विस्कर और ये विस्कर तो सेम हम्म है ना? ठीक। इसलिए हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ स्क्यूड है, वो बात अलग है ना, बीच में, हम्म पर ओवरऑल स्क्यूनेस नहीं है उसमें, ठीक है? ठीक है। तो कितना फास्ट हो रहा है काम, हम्म हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, वहीं सब कुछ है। हमें खाली यहाँ राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है और सर पेस्ट कर देना है। जमोवी तब यूज करते हैं जब डेटा ऑलरेडी ऑर्गेनाइज होता है तब। हाँ, तब यूज करते हैं, और फास्ट आपको काम करना है बहुत, ठीक ठीक। ठीक है ना? मतलब ये आर से भी ज्यादा सिंपल है। आर से, एसपीएसएस से बहुत सिंपल है। और ये सर इसका ये एसपीएसएस का फायदा तोड़ भी दिया है है कि आर ने। थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन आ गई आपके पास हम्म। और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमने इस पे रिजल्ट निकाले और आगे भिजवा दिए। हाँ। और क्यूनेस भी हमने कंफर्म कर लिया तरह तरह से। हम्म। हम्म ये ठीक। आर ने बनाया है, आर वाले, इसके जो अंदर एल्गोरिथम है पूरी आर की है। अच्छा। सर ये हेल्पफुल है सेमेस्टर के जो मिनी प्रोजेक्ट होते हैं, ये क्लास प्रोजेक्ट स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए भी ये चीज बहुत फास्ट बहुत है है, ना। और आजकल यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी है, 65% यूनिवर्सिटी जम्मू भी यूज कर रही है, एसपीएसएस सबने बंद कर दिया, हम्म पता है आप? हम्म 65% यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड की जम्मूवी पे स्विच हो गई, क्योंकि सबसे पहला रीजन है ओपन सोर्स, फ्री। एसपीएसएस लाइसेंस वर्जन होता है, आईबीएम का टूल है वो, है ना? ये आर कम्युनिटी से है ना? इसको हम आर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स भी हम काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते,
पर उसके लिए फिर स्क्रिप्टिंग लिखना पड़ती है इसके अंदर, वही जैसे आर में सिंटेक्स चलाते हैं, है ना। हम्म अपन वहां तक नहीं जाएंगे इसमें अभी, ठीक है। हम्म तो वो भी काम हो सकता है, डेटा मैनिपुलेशन वगैरह, पर उसके लिए फिर आर में एक्सपर्ट होना जरूरी है आदमी, ठीक है। हम्म वही चीज यहाँ हो जाएगी, ये अपन बाद में मैं बताऊंगा जब आर अपना आगे निकल जाएगा, है ना, कि कैसे इसमें हम लोग करते हैं आर पे काम। ठीक है सर। तो बहुत आसानी से डिस्क्रिप्टिव मिल गया आपको, मिल गया। अब आप मान लीजिए कि ये मैं जो देख रहा था डिस्क्रिप्टिव अभी तक जो मैंने देखा, अब मैं एज को वापस से डिस्क्रिप्टिव देख रहा हूं, पर मैं अब स्प्लिट कर रहा हूं जेंडर के हिसाब से, ठीक है। और मिसिंग हटा देता हूं, मैं फालतू की चीज हटा देता हूँ, इसमें मिसिंग हटा देता हूँ, एन की भी मुझे एन तो रखना पड़ेगा, मीडियन भी रख लेते हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, बस ठीक है। तो देखिएगा, जेंडर फीमेल सर 7 है, यहाँ पे एन स्टैंड फॉर नंबर है। हाँ नंबर, सही। 7 मेल है, 7 फीमेल है और 8 मेल है, 15 है ना ठीक। टोटल। हम्म अफसान जी 15 है ना टोटल अपने ठीक पास, हो गया। यस है ना। सर। मीन जो है, फीमेल का मीन जो है एज का 39 है और मेल का मीन है 43.8, ठीक हो गया। मीडियन है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन सबका दे दिया उसने। तो यहाँ से हमें स्प्लिट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम स्प्लिट नहीं, स्प्लिट करके भी देख सकते हैं किसी कैटेगरिकल वेरिएबल के रेस्पेक्ट, है ना, ठीक हो गया। क्लियर। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसने ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ यही वेरिएबल आएगा। यदि मैं यहाँ से हटा भी दूं ना, तो ये सिंबल दिख रहा है ना आपको इस ब्लॉक में स्प्लिट वाले में, कि ऑर्डिनल डेटा डालना है आपको यहाँ पे, पहले से ही गाइड कर दे रहा है। ये गाइड करता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आप कुछ भी नहीं दिया तो आप दोनों तीनों डाल के देख सकते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो ये इस प्रकार से देता है। अब ये तो हो गया डिस्क्रिप्टिव हमें लेने का जो तरीका है। अब हम बात करते हैं टी टेस्ट की, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, टी टेस्ट पे क्लिक करूंगा। अपन पहले पीयर टी टेस्ट देखते हैं, ठीक है। पीयर टी टेस्ट आ गया, कुछ नहीं करना है, प्री डाला, पोस्ट डाला, प्री पोस्ट, ये आ गया नीचे टेस्ट, यहाँ गाइड भी कर दिया कि आपको ऑर्डिनल डेटा डालना, ठीक है ना। ये देखिए स्केल बोल रहा है यहाँ, हाँ स्केल डेटा मतलब वही कंटिन्यूस डेटा। देखिए आगे पी वैल्यू लेस देन 0.001, सही है। तो कंट्रोल में भी कन्वेंशनल अप्रोच जो दी जा रही थी उसमें भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो आ रहा है प्री पोस्ट में, क्योंकि वो भी तो एक ट्रीटमेंट इतने सालों से चला आ रहा है ना, क्लियर। ऐसे ही मैं दूसरे का भी ले लेता हूँ, इसी में इसी टेबल में नीचे ले लिया मैंने, चाहे तो अलग अलग टेबल ले सकते हैं, इसमें भी आ गया, इसमें भी आएगा सिग्निफिकेंट डिफरेंस, गॉट इट। तो इस प्रकार से इतना आसानी से हमने कर दिया इसको, ठीक है। अब प्री पोस्ट में हमें कुछ और चीजें चाहिए, हमें इनके जो हैं डिस्क्रिप्टिव भी चाहिए। तो मैंने डिस्क्रिप्टिव पे क्लिक किया, ये देखिए डिस्क्रिप्टिव आ गया है, प्री का मीन, पोस्ट का मीन, इनके मीन आ गए, प्री पोस्ट के सब आ गए, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड एरर भी आ गया, आ गया। और यहाँ देखिए नल हाइपोथेसिस भी लिख के दे रहा है, वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिख के दे रहा है नीचे कि मेजर 1 इज नॉट इज इक्वल, मेजर 1 माइनस मेजर 2 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि मेजर 1 इज नॉट इक्वल टू मेजर 2, यही हुआ ना अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नॉट इक्वल आता है ना अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ओके। इसमें यदि वन डायरेक्शनल करना है तो यहाँ दिख रहा है आपको हाइपोथेसिस में राइट टेल लेफ्ट टेल दिख रहा है इधर। यस सर। तो ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस के हिसाब से राइट टेल यानी आपका ये वाली लेंगे और लेफ्ट टेल में ये वाली लेंगे, गॉट इट। ठीक हो गया। राइट टेल में ग्रेटर देन 1 और लेफ्ट में लेस देन 1। ठीक हो 1 नहीं, मेजर 1 मेजर 2 है ये, अच्छा अच्छा ठीक है है ना। मेजर 1 मेजर 2 मतलब पहला और दूसरा वेरिएबल, प्री और पोस्ट अपन बोल सकते हैं यहाँ पे। प्री एंड पोस्ट ठीक हो गया। ये डिस्क्रिप्टिव आपको समझ में आ गया, यस है ना। आपको मीन डिफरेंस चाहिए, नंबर के साथ भी हो जाएगा, 15 के अलावा 1500 का भी हो जाएगा फिर हाँ तो। उसका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सही है। अब देखिएगा डिस्क्रिप्टिव प्लॉट्स, अब प्लॉट की बात करेंगे। इसने प्लॉट बना दिया, ये बॉक्स प्लॉट का ही एक रूप है, आजकल रिसर्च पेपर वगैरह में यही ग्राफ लगते हैं, आपने देखा होगा। ये मिनिमम मैक्सिमम और ये एक मीडियन दिया है और राउंड वाला मीन है,
है ना? हाँ मीन है, इसीलिए मिड में है ना मीडियन, सर मीन। हाँ ठीक है ना, ये दे रहा है प्री इसका पोस्ट। मीडियन कितना नीचे चला गया है। हाँ इसका मीडियन देखिएगा बहुत नीचे, ये बाय मिस्टेक हुआ है, इतना है, होगा नहीं, वो होगा तो रेंज में कहीं। क्या? हम्म हम्म ठीक है, तो ये इन्होंने दिया हुआ है, गॉट इट। मीडियन मुझे शुरू से नोटिस हो रहा है सर, मीडियन एकदम अलग ही नंबर बता रहा है मीन से। हाँ यहाँ तो अलग बता रहा है, हम्म अपन पहले भी बता रहा है इसके डेटा में भी रिजल्ट्स देखिए बता में। डेटा, ये तो मीडियन डेटा देखिए है ना, इसका तो उस किसका पूरे है, डेटा का ये मीडियन है। मीडियन है पीएफआर प्री का। हम्म पीएफआर प्री का मीडियन 60 है एकदम चेंज हो जा रहा है, है ना? 74 60। हाँ 74 है, फिर 60 आ गया, 60 है 122 पे 120 आ है ना? गया, 98 तो पे 60 90 आ यहाँ आ गया। रहा है, ये 60 यहाँ हम्म आ रहा है। और रेंज क्या है इनकी? रेंज यदि अपन देखना चाहें तो रेंज भी मिल जाएगी इसकी। रेंज इफेक्ट साइज दे रहा है, नहीं दे रहा है। अच्छा रेंज के लिए हमें डिस्क्रिप्टिव में जाना पड़ेगा, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो ये बहुत आसान हो गया हमारे लिए पीआरटी टेस्ट। विद इन ए सेकेंड आपको पता चल गया आगे भाई क्या रिजल्ट है, आपको कुछ नहीं करना हम्म, पड़ा है। सही। अब देखिएगा आप, अपन इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की बात करें, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है वो अलग सीट में है, हम्म सेम सीट में नहीं है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से जा करके दोनों सीटों को मर्ज करना पड़ेगा। क्लियर? हम्म तब हम उसको जा करके इसमें इन्वॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। मैं देखता हूं, सर हम दो शीट को मर्ज कर सकते हैं। इसमें नहीं होगा, जमोवी में है। आर में हो जाएगा। आर में हो जाता अच्छा है ना? इसमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेल में ही ले जाना पड़ेगा, एक नया एक्सेल सीट खोल रहा हूं मैं, ठीक है ना? है। ये नया एक्सेल सीट खोला हम्म और मैंने कंट्रोल वाला डेटा उठाया यहाँ से, ओके। हम्म वो नई सीट में मैंने इसको पेस्ट कर दिया, गॉट इट। हम्म और मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा इसमें अब। इसमें मैं लिखूंगा ग्रुप, ओके। हम्म कंट्रोल मेंशन करना पड़ेगा ना मुझे, हम्म ये कंट्रोल ग्रुप हो गया। अब मैंने हम्म एक्सपेरिमेंटल ग्रुप उठाया और उसको भी यहां से लिया मैंने, ये अब हेडिंग नहीं लूंगा मैं, ठीक है। हम्म हम्म कंट्रोल सी, और वो नई सीट में नीचे यहाँ पे उसको कंट्रोल पेस्ट। वी, हम्म ठीक है। अब मैं एक काम करूंगा, यहाँ क्योंकि मुझे एक एक आपको कॉलम, ऐड करना है तो आप इसको कॉलम का कंट्रोल इधर डाल एक्स देंगे। करके यहाँ रखा, मैंने एंटर कर दिया, ये इधर आ गया, और यहाँ एक्सपेरिमेंटल कर दूंगा, इधर लिख देंगे, ड्रैग कर देंगे। ओके। हम्म और इसको भी नीचे डबल क्लिक किया, हम्म और इसको अब मैं क्या करूंगा, 30 हो जाएगा। 30 हो गया, ठीक है। हम्म ये मेरे पास डेटा हो गया। अब तो सेव करना है। इसको मुझे सेव करना है, कंट्रोल एस, और यहाँ मैं कंबाइंड डेटा के नाम से कर देता हूँ, है ना? हम्म कंबाइंड डेटा, और ये वन ड्राइव में जा रहा है, मुझे वन में नहीं भेजना है, मुझे भेजना है इसको डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में भेजना है। तो डाउनलोड्स के लिए इसने एक सेकंड देगा अभी भी। मोर ऑप्शंस में जाएंगे, मोर ऑप्शंस में हम यहाँ से इसको प्लेस चेंज करेंगे ब्राउज से, है ना? हम्म हम्म हम डाउनलोड पे चले गए, अब हम्म डाउनलोड में हो जाएगा ये, ठीक है। ये हम्म, एक्सेल है, मुझे एक्सेल नहीं CSV करना है ठीक ना? है। हाँ मैं CSV, बहुत सारे फॉर्मेट रहते हैं, कॉमा डिलिमिटेड जिसमें लिखा हुआ है वही वाला लेना हमेशा, है ना? कॉमा डिलिमिटेड लिमिटेड वाला पैरेंथेसिस में बिल्कुल लिखा सर। हुआ है, ये हो ठीक। गया मेरे पास। अब मैं आता हूँ वापस से जमोवी पे। अब जमोवी पे मैं क्या कर रहा हूँ, नया प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक ठीक। न्यू क्या, वो वाली प्रोजेक्ट भी रहेगा आपका, पड़ा रहेगा पीछे, ठीक है। ओके हाँ। इसलिए अब मैंने आप। प्रोजेक्ट के नाम लिखवाए थे, है ना? हम्म यहाँ भी अपन क्या करेंगे, कंबाइंड लिख देते हैं, कंट्रोल एस करेंगे ना, हम्म यहाँ से कर लेते हैं सेव में, हम्म और इसका नाम लिख देते हैं कंबाइंड, ओके। हम्म
ठीक हो गया। ये हो गया आपका कंबाइंड। अब मैं यहाँ पे वो कंबाइंड वाली फाइल इंपोर्ट करूंगा। ये कंबाइंड फाइल, ओके। ये भी 3 कॉलम खाली दे रहा है। सिलेक्ट हाँ। किया, डेटा पे गया, ये मैंने निपटा दिया। ओके, हम्म क्लियर। हम्म अब क्योंकि कंट्रोल के पोस्ट और एक्सपेरिमेंट के पोस्ट में मुझे सिग्निफिकेंट डिफरेंस चेक करना है। व्हाट माय पॉइंट। यस। यस। तभी तो मुझे जो दोनों कन्वेंशनल अप्रोच और जो नई उनकी अप्रोच है उनमें डिफरेंस है, यदि सिग्निफिकेंट है कि नहीं वो मुझे चेक करना है उसमें। यानी पहले 15 ऑब्जर्वेशन थी, अब ओवरऑल हमारे पास 30 हो गई हैं। अब 30 हो गई, पर वो 50-50 चली जाएगी दोनों में। 50-50 दोनों में, वो ठीक हो गया। इंडिपेंडेंट टेस्ट लेंगे ना अपन। हम्म। देखिए टी टेस्ट में यहाँ इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लिखा हुआ दिख रहा है ऊपर। यस। ये क्लिक किया मैंने। ये क्या बोल रहा है कि मुझे PAFR पोस्ट पे जाना है ना, पोस्ट का ही देखना है मुझे। और मुझे इसको ग्रुपिंग कैसे करना है, ग्रुप से, कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, ठीक इज इट क्लियर। यस। सिग्निफिकेंट डिफरेंस बता रहा है, हाँ। बता रहा हम्म है ना। अब यदि मैं यही चीज अब SPOC में भी देखूं, पोस्ट में, है ना, मुझे पोस्ट में ही देखना, प्री से कोई मतलब नहीं है। दोनों का पोस्ट पोस्ट में चेक नहीं है, करना है। पोस्ट में नहीं है। नहीं है। SPO, हाँ SPOT में, AOT में नहीं है। हम्म SPO2 में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, PAFR में। इसका मतलब ये हुआ कि वो 0.5 है। जो इंस्ट्रूमेंट है वो PFR में इफेक्टिव है, दूसरे वाले में इफेक्टिव नहीं है। इतना नहीं है, मतलब बहुत करीब आ रहा है, बाउंड्री लाइन है हालांकि। 0.05 है ना सर, तो हाँ, बाउंड्री लाइन पे एच पे खड़ा है। बाउंड्री लाइन है। हम्म। और यदि सैंपल साइज बढ़ाते हैं तो हो सकता है वो इफेक्टिव दिखने लगे, हम्म। है ना। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेट हाइपोथेसिस है? अल्टरनेट नल तो हाइपोथेसिस है रिजेक्टेड कि है ना। कंट्रोल का जो मीन है इज नॉट इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल मीन। देयर इज सिग्निफिकेंट, देयर इज मीन उसके बराबर नहीं, मतलब देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। नॉट इक्वल है ना। ठीक। नॉट इक्वल यानी सिग्निफिकेंट डिफरेंस। हम्म। हो गया, समझ में आया आपको कैसे हाँ किया यस इसको, है ना। बहुत इजीली सर। हो गया। अब देखिएगा इतना ही मुझे उसको करके देना है, हम्म और दिस इज द वर्क ऑफ 1 आवर ओनली टोटल। हम्म सही। और ये कॉलेज के बच्चे हैं तो मैं बहुत नॉमिनल अमाउंट ले लेता हूँ, उसे 2000 रुपीज दे तो बहुत। हम्म अब 1 घंटे में यदि 2000 का दिन की 5 आ जाती है मेरे पास, हम्म हम्म। तो मेरा तो खेल हो जाता है दिन भर का। हम्म और डेटा उनका बड़ा बिल्कुल सही रहता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं रहता है, थोड़ा बहुत ही करना पड़ता है काम, हम्म। सब क्लीन डेटा रहता है। एक और मैं बताता हूँ, सही। इनोवा वाला, है ना, वो आज जो मॉर्निंग में किया है। चाय बिल्कुल ठंडी हो गई थी, बेकार। द मूवी तो मुझे बड़ा काम का लग रहा है। जम्मू भी ये जमा मैक भी इजी चीज है सर, हमें इजी लगता है ये। हाँ बहुत मैक इजी है। पे भी आ जाएगा सर ये? हैं? द मूवी मैकबुक पे भी आ जाएगा? आ जाएगा, आ जाएगा, ये उस पे भी है। ठीक। इनका मसला वो कहते हैं ना कि ऑड है, इनकी चीज ऑड है तो इन्हें इस लिहाज से देखना पड़ता है। डेटा पर्सन के लिए मैकबुक बना नहीं है, मैंने बस ऐसे शौक से ले लिया। हम्म। नहीं। नो। चलिए अब दूसरा अपन डाउनलोड करते हैं। एक्चुअली मेरे पास क्या इस तरह से बहुत से कॉलेजेस हैं यहाँ के, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस,
तो वहां से काफी इस तरह का वर्क जो है ना, सही। गुडविल पे मिलता है। एक तो अपन रेट स्टूडेंट के हिसाब से बहुत रीजनेबल रखते हैं, हम्म। भाई इस इतने यही काम मेरी प्रोफेशनल करता हूँ, तो मैं इसी के हम्म। करीब 5,000 से लेके 15,000 तक चार्ज करता हूँ। स्टूडेंट है, मैं 1,500 2,000 में भी काम कर देता हूँ उनका, क्योंकि वो बल्क क्वांटिटी मिलता है ना, एक बैच में कितने होते हैं, वैसे ही है बिल्कुल। तो टाइम नहीं लगता उसमें। सर स्टूडेंट फिर पूछते हैं ये चीज कैसे हुई है, सीखने की कोशिश करते हैं या नहीं, बस लेके उसमें आ पेमेंट जाते हैं, की और कुछ लोग बाय। आ जाते हैं, मेडिकल वाले तो कम आते हैं। क्या? अच्छा। मेडिकल वाले कम आते हैं। ये आ गया, ये भी दे देता हूँ, और ये रिजल्ट भी दिखाऊंगा जो मैंने भेजा उसको। ठीक है, हम्म। तो हम अब एक और फाइल खोलेंगे, न्यू। ठीक है, और यहाँ मैं गुरप्रीत का डेटा ले रहा हूँ। ठीक है। एक्चुअली ये एक्सेल सीट है ना, और उसमें मैंने कुछ और भी कर रखा था। ये गुरप्रीत का फाइनल डेटा भेजा है मैंने, क्या भेजा है, लेट मी चेक दैट, देख लूंगा एक बार। ग्राफ वगैरह सब बना है, बिल्कुल ऐसा ही अभी मेरा काम चल रहा है। हम्म। सर ये पाइवोट टेबल पे बना के कर रहे हैं? मजे की चीज है ना, एक्सरसाइज रूटीन एंड बर्निंग पेन। हम्म। ये डेटा ही देख के हम थोड़े बहुत डॉक्टर बन जाएंगे। हाँ। नो एक्सरसाइज 27%, रेगुलर एक्सरसाइज 76%, बड़े अच्छे पेशेंट्स हैं। हम्म। नोटबुक खरीद के ला रहा हूँ, ठीक है। शाम को सो जाते हो और इस टाइम जाते हो नोटबुक लाने, कहीं नहीं जाना है, बैठो। चाहिए भाई कल क्लास।
You are not going अभी? अरे एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. यस सर। हाँ, वो म्यूट हो गया था उधर उधर उसे। तो ये मैंने डेटा डाउनलोड कर लिया है। अब इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये कुछ सर्जरी है, उसके बाद जो पेशेंट है विटामिन B12 की डिफिशियंसी के कारण उसको जो है ये पेन होता है, बर्निंग पेन होता है, नमनेस होती है, टिंगलिंग। इनको मेजर करने के लिए एक ये स्केल है, एक इसके लिए वेलनेस वगैरह कुछ हैप्पीनेस शो करने, और एक ये स्केल है। तो ये 3 स्केल है इनके अलग अलग, है ना। अब क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट है तो एक्सरसाइज तो है मेन इंपॉर्टेंट उनका फैक्टर। तो जो लोग एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं या कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, कोई इरेगुलर कर रहा है, 3 कैटेगरी है। तो हमें ये पता करना है कि जो एक्सरसाइज की 3 कैटेगरी, इनमें आपस में इस स्केल में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है। ये पेन, ये जो स्केल है पूरे पेन को ही शो कर रहा है। गॉट इट? ओके, तो अब 3 कैटेगरी, 2 नहीं है। हम प्री पोस्ट में 2 ले रहे थे, करेक्ट। तो इंडिपेंडेंट में भी 2 ले रहे थे, यहाँ 3 है। तो 3 के लिए हमें एनोवा लेना पड़ेगा, और हम इफेक्ट पता करना चाह रहे हैं कि इफेक्ट है कि नहीं है एक्सरसाइज का इस स्केल पे। भाई एक्सरसाइज का इफेक्ट ही लेंगे ना अपन इसके ऊपर, तो एक्सरसाइज हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और इस लेंसेज जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। जी अफसान जी, समझ में आया आपको? जी सर। है ना? यानी सर मोर देन 2 कैटेगरीज होंगी तो हम एनोवा पे शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, उसके बाद पोस्ट ऑफ टेस्ट भी निकालेंगे, हम्म है ना। तो क्या करेंगे देखिएगा आप, मैं एनालिसिस पे गया, मैं एनोवा पे गया, 1 वे एनोवा लगेगा इसमें, है ना। 1 वे एनोवा पे गया, ये एनोवा का इसने दे दिया मुझे। अब इसमें जो चीज है वो तो एक्सरसाइज है ना। तो एक्सरसाइज हमारा जो है वो ग्रुपिंग वेरिएबल है ना, ठीक है। और जो स्केल है वो हमारा यहाँ आएगा, ठीक है। डिपेंडेंट बट वेरिएबल, ठीक है। इसको कंटिन्यूस में बदलना था, पर ये न्यूमरिक ऑर्डिनल है, नो प्रॉब्लम, है ना, काम कर देता है ये। ठीक है, आप एनोवा का जो हमारा वैल्यू आया सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट है, मतलब इन तीनों कैटेगरी में इरेगुलर, नो एक्सरसाइज और रेगुलर एक्सरसाइज में सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया गया, है ना। किसको लेकर के? एस लेंसेज स्कोर में। अब यदि मैं इसके डिस्क्रिप्टिव्स आपको बताऊं, आप देखिएगा तीनों के मीन में डिफरेंस है कि नहीं? बहुत है। 6.6 है, 11 है, 3.52 है, बिल्कुल है। और देखिए इरेगुलर में, नो एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा है, फिर इरेगुलर में है, फिर रेगुलर में है। तो रेगुलर वाले का पेन कम हुआ है, यस ठीक बिल्कुल, है ना। 3.52 बहुत माइन्यूट चला गया है। हाँ, और इसमें क्योंकि ये यदि किसी भी 2 ग्रुप में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, किसी भी एक पेयर में, तो ये बोलेगा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, भले ही दूसरे पेयर में ना हो। ना तो हो तो वो उसको चेक कर, कलेक्टिवली पिक कर रहा है ना तीनों हाँ, का।
तो इसके लिए हमें पोस्ट हॉक टेस्ट लेना पड़ता है। तो ये देखिएगा पोस्ट हॉक टेस्ट इसी में नीचे दिया हुआ है। अच्छा। ये एक बहुत अच्छी चीज है। अब इसमें दो तरह के अनइक्वल वेरिएंसेस और इक्वल वेरिएंसेस। जिनके वेरिएंस इक्वल है तो वेरिएंस कैसे नापेंगे उसके लिए भी आपको यहीं के हाथों हाथ चीजें दी हुई है। होमोजेनिटी टेस्ट कर लें आप। होमोजेनिटी वेरिएंस टेस्ट लेवेंस टेस्ट 0.471 47%। 0.47 तो आप परसेंट मत बोला करो, पी वैल्यू हमेशा पॉइंट में ही बोलना है सर है मैं ना। उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेती हूँ ना। हाँ तो 0.47 का मतलब हुआ देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन सिग्निफिकेंस द डिफरेंस वेरिएंस। वेरिएंस ठीक हो गया। वेरिएंसेस में कोई मतलब वेरिएंस इक्वल है। हम्म यही मतलब हुआ। प्रीति जी समझ में आया। भाई अपनी नल हाइपोथेसिस क्या होती है? नो सिग्निफिकेंट। एक्सेप्टेड देयर है। इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। जब हम होमोजेनिटी टेस्ट कर रहे हैं तो हम वेरिएंस की बात कर रहे हैं। ऊपर लिख रहे ठीक। हैं होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस। हम्म। दोनों का जो डिस्पर्सन है दोनों डेटा का, हम्म। है ना, तीनों तीनों डेटा का, तीनों डेटा। इरेगुलर तीनों का वाला है। और इसका इनके जो एस स्केल का डेटा है, जो भी स्केल है ठीक है, इनका, उसका जो रेगुलर डेटा है, रेगुलर और ठीक हो गया। हम्म। तो उन तीनों के उस स्केल के डेटा में जो आपका क्या बोलते हैं वेरिएंस है वो इक्वल है। हम्म। व्हाट इट ठीक। इक्वलिटी समझ हम्म। में आ गया हमें कि भाई इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। इक्वल है तो हम टू की टेस्ट लेंगे। कौन सा लेंगे? टू की टेस्ट पोस्ट जी ऑफ। जी। ठीक है। इक्वल इक्वल नहीं होता, वेरिएंसेस अनइक्वल वाला। वेरिएंस होगा तो गेम्स हॉवेल जेम्स टेस्ट लेंगे। हॉवेल टेस्ट लेते हैं, ठीक मतलब है। यहाँ सब दिया हुआ है आप, है ना। तो स्टेप। मैं टिकी टेस्ट ले रहा हूँ। तो देखिएगा टिकी टेस्ट में क्या कर रहा है ये। इरेगुलर का इरेगुलर से तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ टेस्ट हम्म। दे दिया इसने। हम्म। इरेगुलर का नो एक्सरसाइज में ये इसका स्टैटिस्टिक दिया है और ये इसका पी वैल्यू दिया है नीचे। हमें तो सिग्निफिकेंट। पी वैल्यू से मतलब है। हाँ। हम्म इरेगुलर और नो एक्सरसाइज में सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया गया इस हम्म। ग्रुप में। हम्म। नो एक्सरसाइज में तो कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। हाँ, इरेगुलर का रेगुलर के साथ भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया गया हाँ। यस। और रेगुलर नो एक्सरसाइज का भी रेगुलर के साथ में सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाएगा। मतलब तीनों पेयर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। हम्म। समझ में आ गया। हम्म। एनोवा तो हमें एक्यूमुलेटिव दे रहा था और इसमें अलग पोस्ट अलग। ऑफ टेस्ट हमें पेयर वाइज देता हम्म। है। इज इट क्लियर? तो इसमें सर फिर दो दो को देना चाहिए ना, जैसे इरेगुलर का किया, इरेगुलर से तो मतलब कैंसिल इरेगुलर का किया, इरेगुलर से नो कोई मतलब नहीं है। एक्सरसाइज से हुआ या रेगुलर से हुआ। इरेगुलर का नो एक्सरसाइज से हुआ और और इरेगुलर का रेगुलर। रेगुलर से हुआ। हाँ। तो ये नो बोला एक्सरसाइज का इरेगुलर से और रेगुलर से होना चाहिए ना, नो एक्सरसाइज से कैंसिल हो जाना चाहिए। नो एक्सरसाइज से कैंसिल है ना मैडम ये। हाँ बट इरेगुलर से भी होना चाहिए ना सर। इरेगुलर से तो यहाँ आ गया ना, इरेगुलर नो एक्सरसाइज यहाँ दे दो या यहाँ भी दे दूं तो वही वैल्यू आएगी। अच्छा। ठीक है। क्लियर हुआ ना। हम्म। भाई इरेगुलर नो एक्सरसाइज या नो एक्सरसाइज इरेगुलर एक ही बात है। एक ही बात है, समझ गई समझ वो गई। है चीज। क्लियर। तो ये बिल्कुल मतलब पूरा रो वाइज अच्छे से दे दिया। कोई जब भी एनोवा लगाएं पोस्ट ऑफ टेस्ट जरूर लगाएं, ओके। है ना। हम्म। अब इसके भी डिस्क्रिप्टिव प्लॉट चाहिए। हालांकि प्लॉट जैसे अपन को रिक्वायर्ड रहते हैं वैसे नहीं मिलते हैं, पर इन्होंने एक ही प्लॉट में सब कुछ दे रखा है ना। ये मीन दे रखा है सबके, है ना। हम्म। गॉट इट। तो ये मीन ही चाहिए पड़ता है। जो एनोवा होता है वो मीन पे बेस्ड होता है हम्म। और टी टेस्ट जो होता है वो भी मीन पे बेस्ड होता है। तो मीन दिए हुए हैं यहाँ पर, है ना। हम्म। तो ठीक है, ऑलमोस्ट नो दिक्कत। इसके साथ आप चाहें तो ये मैंने डिस्क्रिप्टिव निकाल ही दिया था ग्रुप का, ये टेबल हम्म। साथ में लगा दें, है ना। हम्म। एनोवा के साथ ये टेबल जरूर लगाना चाहिए। ठीक है। ओके। क्योंकि खाली यही वैल्यू रख के नहीं होगा, क्योंकि उनको यहाँ क्लियर पिक्चर दिखती है। हम्म। अब इनका मैंने रिजल्ट बनाया, वो रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। काई स्क्वायर टेस्ट भी लगाया हमने। देखिए काई स्क्वायर टेस्ट और बता दूं मैं, तो आपको समझ में आया कि हाँ कौन सा टेस्ट कहाँ यूज हो रहा है ना। हम्म। अब इसमें देखिएगा कि यहाँ कुछ वैल्यूज जो है यस नो में है। देख रही हैं आप, हम्म। 10 हो रहा है नहीं हो रहा है, हम्म। बाइनरी है। ये चारों बाइनरी है। हम्म। अब ये एक्सरसाइज है,
हमें देखना है कि जो एक्सरसाइज वाला हमारा कॉलम है उसमें और पेन में, यस नो में एसोसिएशन है क्या? हम्म भाई जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको पेन नहीं हो रहा है, ऐसा है क्या? हम्म है ना, क्योंकि यहाँ कोई मेजरमेंट तो नहीं, स्केल तो है नहीं कि कम या ज्यादा, हम्म यहाँ तो यस एंड नो है। तो जहाँ हम्म एसोसिएशन चेक करना है वहां हम काई स्क्वायर यूज करेंगे। दोनों कैटेगरिकल है, एक्सरसाइज वाला भी कैटेगरिकल है और पेन भी कैटेगरिकल हम्म इसको नोट करना पड़ेगा। है ना। हम्म मैं थोड़ा पानी लिया हूं, है ना। हाँ सर। अगर हमें एसोसिएशन देखना है, काई स्क्वायर टेस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए मैं काई स्क्वायर टेस्ट करके बताता हूँ आपको। ये इधर मिलेगा फ्रिक्वेंसीज में, ठीक है। ओके। जब मैंने काई स्क्वायर पढ़ाया था, काई स्क्वायर पैरामेट्रिक में भी आता है, नॉन पैरामेट्रिक में भी आता है। हम्म तो मैंने आपको रीजन बताया था क्यों आता है, कि ये फ्रिक्वेंसी पे बेस्ड होता है ना। हम्म वैल्यू तो रहती नहीं, फ्रिक्वेंसी रहती है कैटेगरिकल की, तो ठीक है। हम्म हम इसको क्लिक करते हैं और यहां पर आप देखेंगे काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन हम्म और गुडनेस ऑफ फिट भी है, ठीक है ना। बाइनॉमिनल और मैकनेमार टेस्ट हुए। ये पेयर्ड सैंपल टेस्ट है, ये अपन बाद में देखेंगे। ठीक ठीक। मेन ये दो यूज होते हैं, एक तो ये गुडनेस ऑफ फिट जो हम्म अपन ने आर में देखा था प्रोबेबिलिटी वाला, हम्म भाई वो प्रोबेबिलिटी उसकी थी कि नहीं, है ना। हम्म और ये इंडिपेंडेंस, ये काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन, है ना। हम्म हम्म तो हम ये एसोसिएशन की बात करेंगे कि दोनों एक दूसरे से एसोसिएट है कि नहीं, ठीक है। एक्सरसाइज और पेन, ठीक। हम्म मैंने इस पे क्लिक किया, ये विंडो खुल गया। हम्म यहाँ मुझे रोज में जो है, मैं रो के अंदर डाल दूंगा एक्सरसाइज, क्योंकि 3 है ना, 3 ज्यादा वाला आप इधर मतलब कुछ भी कहीं भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम्म मैं रो पे डालूंगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि रो पे ज्यादा नंबर दिख रहे हैं ना, ये कैटेगरी ज्यादा है। और यहाँ यस नो रहेंगी, बहुत अच्छा है, 2 ही रहे, कम रहे, हाँ लुक कॉलम वाइज। कम हो इसलिए जाए और लुक रो वाइज। ज्यादा हो। बाकी आप कहीं भी कुछ भी डालोगे आंसर सेम आएंगे, हम्म ओके। और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ पेन पेन, कॉलम में। दूसरा नमनेस और तीसरा टिंगलिंग। अभी अपन एक ही का कर रहे हैं, यहाँ कुछ डालने की जरूरत नहीं है दो में। ठीक। ये उसने कंटिजेंसी टेबल दी पहले हमें समझाने के लिए। हम्म इरेगुलर में 9 में 6 लोगों को पेन नहीं है, 23 को पेन है, टोटल 29 है। कर मैं पॉइंट। हम्म नो एक्सरसाइज में जिनको पेन नहीं है वो 0 है, सभी को पेन है, तभी तो वो सर एक्सरसाइज नहीं रेगुलर कर में पा सबसे ज्यादा पेन है। रहे है। एक्चुअली क्या है, इसका डेटा भी ज्यादा है, 42 का डेटा है। हम्म यहाँ 26 के पूरे को पेन हो रहा है, तो एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रहे। अच्छा। गॉट इट। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो ये कम है, हम्म ठीक है। यहाँ 23 में 6 है, 37 में 5 है, नो। ओके हाँ ठीक ठीक। प्रोपोर्शन यदि उसका चेक करेंगे तो, हम्म गॉट माय पॉइंट। हम्म तो ये कंटिजेंसी टेबल होती है। इस कंटिजेंसी टेबल में यदि कोई भी फ्रीक्वेंसी 5 से कम है या हम्म 5 है हम्म तो टेस्ट चेंज हो जाता, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, यहाँ काई स्क्वायर टेस्ट है ना, काई स्क्वायर टेस्ट नहीं लेंगे हम लेंगे फिशर टेस्ट। ओके यदि फ्रीक्वेंसी 5 या 5 से कम आ रही किसी भी सेल में, ठीक। गॉट इट। यस हम्म फ्रीक्वेंसी 5 और 5 से कम है, ठीक है। फिशर टेस्ट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा आप, ये मिला। हम्म
मैं काई स्क्वायर वाला हटा देता हूँ, काई स्क्वायर भी बता रहा है, फिशर्स भी बता रहा है, ठीक है ना। अब देखिए काई स्क्वायर में तो सिग्निफिकेंट बता रहा है 0.53 है, 0.053, 0.05 से ज्यादा है ना। पर फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट में क्या बता रहा है 0.047, ये नॉन सिग्निफिकेंट बता रहा है और ये सिग्निफिकेंट बता रहा है, सॉरी काई स्क्वायर क्या बता रहा है, नॉन सिग्निफिकेंट बता रहा है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है ना, समझ रहे हैं। 0.5 से कम है नहीं 0.5 से ज्यादा है ना, 0.05 से ये ज्यादा है कि नहीं। फिशर एक्सट्रैक्ट टेस्ट हाँ हाँ, फिशर एग्जैक्ट टेस्ट 0.05 से कम है, मतलब ये हमारा अल्टरनेट अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है कि हम्म देयर इज सिग्निफिकेंट रिलेशन या हम्म एसोसिएशन हम्म दोनों में है, पर काई स्क्वायर बोल रहा है नहीं है। हम्म गॉट इट। तो अब समझ में आया ना, काई स्क्वायर क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे फ्रिक्वेंसी कहीं पे 0 भी है, कहीं पे 5 भी है, हम्म ठीक है। तो हमने काई स्क्वायर हटा दिया, हम खाली ये लेंगे। गॉट इट। और हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। हाँ, देयर इज एसोसिएशन। इज इट क्लियर। हम्म ऐसे ही हम लोग इसको, अभी हमने पेन के साथ किया है, फिर बर्निंग पेन के साथ करेंगे, फिर आपका जो भी उनके दो numbness वेरिएबल है हो रहे हैं, या नमनेस है और टिंगलिंग है, उसके साथ करेंगे। गॉट इट, हम्म है ना। अब देखिएगा मैंने इनका रिजल्ट क्या बनाया है। रिजल्ट का भी तो तरीका पता होना चाहिए ना, कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। वो तो सर बहुत जरूरी, एग्जैक्टली वैसे ही लिखना होता है। हाँ देखिए, मैंने थोड़ा सा उनको रिसर्च मेथड तो उनको खुद को लिखना था, बाकी की चीजें तो मैंने उनको खाली मेरा वाला टूल जो हमने यूज किया है इसमें, फॉर एनालिसिस ऑफ दिस स्टडी द एक्सेल, जोमोवी एंड आर स्टूडियो वर यूज्ड, ठीक है। टेक्निक from hypothesis 1 to 4 we had used chi-square test to finding out the association between exercise routine with pain, burning pain, numbness and tingling. Got it? And from hypothesis 5 to 7 we had used ANOVA with Tukey test, जो अपन ने पोस्ट ऑफ लिया है। Got it? ये अपन ने शॉर्ट में उनको बता दिया। रिजल्ट्स में सबसे पहली चीज होती है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, है ना। ठीक। यहाँ उनके शायद 97 थे, 197 गलती से लिखा गया। डेमोग्राफिक वेरिएबल ये जिसमें एज है, ये मैंने आर पे बनाया हिस्टोग्राम, क्योंकि इस पे सही नहीं बन रहा था। अपन ने देखा था ना जोमोवी पे गैप आ रहा था बीच में ब्लैंक था और दूसरे साइड टावर था, है ना, वो ऐसा था, बिलिंग आ रहा था, तो इसलिए मुझे आर पे बनाना पड़ा। इसने वो बाइंडिंग अच्छे ले लिए, है ना, तो खूबसूरत भी दिख रहा है। जब भी हम हिस्टोग्राम बनाए उसके साथ समरी जरूर दें, जो 6 पॉइंट समरी अपन निकालते हैं आर में, मीन, मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट क्वार्टाइल, क्वार्टाइल, मीडियन। सही मीडियन, मीन, थर्ड क्वार्टाइल, ये जरूर दें। अब देखिए इसके सही। लिए मैंने लिखा क्या है, दिख रहा है आपको। हम्म The above figure 1 shows that the age is normally distributed. वही दिख रहा है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करेक्ट। हाँ, है ना। The table 1 shows the minimum age is 17 years, the maximum 77 years. ये टेबल से पता चल रहा है। The 50% of patients are below 45 years, which is the median, and 50% of patients are above 55 years, 45 years. The mean age of patient is 46.85 years. बस खत्म मामला, बहुत शॉर्ट स्वीट। गॉट इट। इसको चाहें आप जस्टिफाई कर लें, और इसका स्पेस बढ़ाना, स्पेस बढ़ा दे 1.5 का रखते हैं, ठीक है। अब बी है जेंडर। जेंडर में बार प्लॉट बनेगा, मेल फीमेल है, तो ये एक्सेल पे बड़ा आसानी से बन जाता है, और ये सब आ जाते हैं लेबल्स वगैरह। आर में बहुत टिपिकल होता है। गॉट इट। एक्सेल पे हिस्टोग्राम बहुत टिपिकल होता है ना, आर पे हिस्टोग्राम बहुत आसान होता है, और वही बेसिक आर से बन जाता है, कोई जीजी प्लॉट चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यस। और बार प्लॉट में एक्सेल पे बनाता हूँ हमेशा, क्योंकि जल्दी होता है, मुझे जल्दी काम करना है ना, इसलिए मैं अलग अलग टूल यूज करता हूँ, कहाँ कौन सा मेरे हिसाब से सुइटेबल है। देखिएगा सब आ गया। जेंडर वाइज 60.82% फीमेल है और 39.18% मेल है इस ग्रुप में। गॉट इट।
The above figure 2 shows the female percent is 60.82. इतना ही लिखा है, इसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है इसमें, खत्म मामला। अब एक्सरसाइज रूटीन की बात कर रहे हैं, तो नो एक्सरसाइज वाले 27% जो पेशेंट हैं कोई एक्सरसाइज नहीं किया उन्होंने, इरेगुलर 30% थे और 43% ने रेगुलर एक्सरसाइज करी। गॉट इट? हो गया। ये भी अपने डेमोग्राफिक में ही डाल दिया अपने। अब हम आए, यहाँ भी मैंने उसका रीजन दे दिया। अब इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस आए, देखिए यहां मैंने किया देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन एक्सरसाइज रूटीन एंड पेन, जो अपने का स्क्वायर टेस्ट निकाला था। यहां मैंने क्या दिया, स्टेक्ड बार प्लॉट दिया, क्योंकि मेरे पास यस नो में है पेन। मैं कंटिजेंसी टेबल दे सकता था वहां पे, जो वहां पे बनी थी ना जीरो वाली कंटिजेंसी टेबल बनी थी अपनी, मैं वो दे सकता था इसकी जगह, ये वाली टेबल, पर ये अच्छी नहीं लगती, ये लोगों को चाहिए चित्र, है ना। तो मैंने कंटिजेंसी टेबल की जगह ये दे दिया। हालांकि ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसमें यदि मुझे ये लेना था टोटल ये 100 मानता और इसके दोनों डिवीजन करता तो ज्यादा इंफॉर्मेशन देता, जो मैंने वहां आपको बताई प्रपोर्शन वाली बात। क्लियर? पर वो कंटिजेंसी टेबल के कारण मुझे ये देना पड़ा कि वो नहीं दे रहा हूं। तो the above figure 4 shows that 27% of people who do not exercise, 27% of people या पेशेंट लिख सकते हैं, who do not exercise reported having pain, है ना, ये ब्लू वाला पेन है ना, यस 27%, and 0% of people reported not having pain, 0%. Got it? Yes. 24% of people who exercise irregularly, है ना, irregular जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, reported having pain, and 6% of people reported not having pain. Okay, and 38% of people who exercise regularly reported having pain, and 5% people reported not having pain. Got it? तो ये अपन ने इसको शो कर दिया। अब वही काई स्क्वायर का टेबल दे दिया मैंने फिशर टेस्ट का 0.047, ये वैल्यू आई थी वहां पे अभी अपनी, है ना। इसको क्या इंटरप्रेट किया, बहुत सिंपल। The above table 2 shows the p value is less than 0.005 means that there is significant association between exercise routine and pain, Alternate hypothesis. है ना। बिल्कुल। Got it? इतना आसान। सेकंड मैंने फिर इसी तरह का लिया, फिर थर्ड लिया, मतलब ये तो सेम है, तो सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं एनोवा वाले पे। एनोवा, एक्सरसाइज रूटीन डज नॉट अफेक्ट एज लेस स्कोर। ओके, एसलेस स्कोर क्या था जो हम लोग टेस्ट जो किए पेन वाला, हाँ पेन वाला जो स्कोर था ना, उसके अंदर तीन स्केल थे उसमें, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, ये था एसलेस स्कोर को मैं डेटा में दिखा देता हूँ आपको। ये एसलेस स्कोर, लेंस स्कोर है, लेंस लिख दिया वहां पे, लेंस, ठीक है ना, यहाँ लेंस हो जाएगा, यहाँ तो सही लिखा है, यहाँ थोड़ा सा गलत है। अब देखिएगा, इसमें मैंने एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस दे दिया, इसका मीन दे दिया तीनों के, जो मैंने आपको बताए थे पिछले बार, ठीक है। इसके बाद वन वे एनोवा का दे दिया, तो रिजल्ट निकाला लेस देन 0.001, अपन ने निकाला था उस टाइम एनोवा का, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन का एक ग्राफ दे दिया उनके, ठीक है, और टू की पोस्ट टेस्ट दे दिया, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी तीनों सिग्निफिकेंट। गॉट इट? ये कर दिया। अब लास्ट में द अबव टेबल 7 shows the p value is less than 0.05, 7 नंबर टेबल यानी पहली वाली, ये वाली, है ना, shows the p value is less than 0.05 means there was significant effect of exercise routine on S-lens score. In support of Hanover table 8, Tukey post hoc test also claimed that there was significant difference between the patients who do not exercise and patients who exercise irregularly. The patients who do not exercise and patients who exercise regularly, and the patients who
एक्सरसाइज एंड पेशेंट्स हु एक्सरसाइज रेगुलरली, है ना, ये सब मैंने तीनों पेयर का, बिकॉज ऑफ द पी वैल्यू ऑफ ईच पेयर इज लेस देन 0.05। ठीक है, यहाँ भी देयर वाज सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया गया इन सब में। यहाँ डिफरेंस की बात कर रहा है और एनोवा में इफेक्ट की बात कर रहा है। सर जहां भी सिग्निफिकेंट है वो हमारा अल्टरनेट अल्टरनेट हाइपोथेसिस। हाँ, हाइपोथेसिस है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस। क्लियर हुआ प्रीति जी? यस जी। ऐसे मैंने वेस स्कोर का भी लिया, सेम तरीके से मैंने थर्ड वाला भी लिया। ठीक है, तीनों स्केल को मैंने करके रख दिया, कुछ नहीं किया, एक का मैंने इंटरप्रिटेशन लिखा, उसकी कॉपी पेस्ट किया, वेरिएबल चेंज किए। ठीक है ना, टेबल नंबर चेंज किया, वेरिएबल चेंज किया, ऐसा नहीं कि सब मुझे टाइप करना पड़ा। एक का इंटरप्रिटेशन लिख दिया, सेम है सब के सब, तो अपन उस हिसाब से जिसमें सिग्निफिकेंट कर दिया, नहीं है कोई बात नहीं। इतना आसान लग रहा है, नहीं तो लगता था कि बस देख के डेटा और वो सिग्निफिकेंट है इजी है टूल, जमो भी आपको कैसा लगा? नहीं, एक तो प्रीति आसान है, दूसरा सर ज्यादा आसान करके दिखा रहे हैं शायद। सर अपना मेरे बता हाथ में देते ना हैं हमें ये वो आसान सीक्रेट। करके दिखा रहे हैं, तो हमें वो मुश्किल नहीं लग रहा। हाँ हाँ, जब करेंगे तब पता चलेगा कि हम भी उतने चैंपियन हैं या नहीं है।